हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करना चाहेंगे किस तरीके से मार्केट कल परफॉर्म कर सकता है। मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। मार्केट एक टॉप फॉर्मेशन काइंड ऑफ बिहेवियर दिखा रहा है। कुछ सेक्टर पागल की तरह उठ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सेक्टर उठ रहा है, सारा का सारा मार्केट उस तरीके का नहीं है। आपने मंडे को देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छे से रिवर्सल दिया, खुला ही रेड में, और उसके बाद जो भी बाउंस आ रहे थे वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था। अभी फिलहाल जो है वीडियो में वो बात करेंगे कि क्या कल हो सकता है। अब कल के लिए लोग बोलेंगे अभी तो गिरा है, यूएस गिर रहा है, तुमने तो गिरने के बाद वीडियो बनाया। मेरे भाई, सस्ते नशे ना करें, बहुत खराब चीज़ होती है। तो जाके संडे का वीडियो देख लें जो मैंने बनाया था, इस पूरे हफ्ते के लिए बनाया था, और फेड पॉलिसी के पहले क्या होगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करता हूं और 10 में से 8 बार सही रहता हूं, तो हमारे पिन कमेंट में कोर्स की डिटेल है, चेकआउट कर सकते हैं। STL25 कोड है। और नहीं सीखना है तो ऐसे बड़बड़ाते रहो, 90% लोग तो वैसे भी पैसे गवाते ही हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे अगर आप लूजर हो इस मार्केट के। बैंक निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी की बात करूंगा, तो निफ्टी जो है 20,133 पे क्लोजिंग दी थी, केवल 60 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से निफ्टी में 20,000 के आसपास ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि जो SGX निफ्टी दिखा रहा है वो 120 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। और अगर वैसे ही खुलता है, और हो सकता है ज़्यादा बुरा खुले, क्योंकि रीज़न बताता हूँ, FII का डेटा जो है वो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है। और FII के बारे में मैंने अपने स्टूडेंट्स को जब मंडे को मार्केट चल रहा था उस दौरान पे ही यही कहा था कि ये जितने बाउंस हैं और सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और 2:30 के बाद अगर मार्केट गिरेगा, अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको पता है, तो ये FII मोस्टली फ्लिप कर गए हैं अपनी पोजीशन और रिटेलर को बुलिश बना के गए हैं। एग्जैक्टली डेटा दिन के दौरान में मैंने ये चीज़ कही थी, और शाम का डेटा अगर आप देखोगे, किसी को पढ़ना आता है, तो एग्जैक्टली डेटा वैसे ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 टेस्ट हो सकता है, 20,000 ब्रेक करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि FII डेटा एग्रेसिवली बियरिश है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज, और प्रो का भी डेटा बियरिश है और रिटेलर बुलिश है। तो रिटेलर को ये लोग अब छोड़ेंगे नहीं अगले 1-2 दिन, ये पॉसिबिलिटी है। तो 20,000 अप्रॉक्सीमेटली और 19,950 अप्रॉक्सीमेटली, ये दो सपोर्ट है इमीडिएटली जहां तक मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 45,979 पे आपका क्लोजिंग हुआ है, 251 पॉइंट नीचे। मुझे लगता है कि 45,600 650 एरिया टेस्ट हो सकता है। अगर वो होल्ड किया तो ठीक, अगर बैंक्स में ज़्यादा वीकनेस दिखी तो 45,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो ज़्यादा गिव अप करेगी अगर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आनी है और प्रॉफिट बुकिंग बढ़नी है। दूसरी चीज़ है, मिड कैप पे नज़र रखिएगा। अगर मिड कैप ज़्यादा कमज़ोर दिखे शुरू से ही, तो डेफिनेटली कल का दिन काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, एक्सट्रीमली वीक हो सकता है। और एक दिन की छुट्टी के बाद हम मार्केट को खुलता हुआ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम पागल की तरह भागेंगे, और निफ्टी के प्रीमियम शायद कम भागे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को उसकी भी है, तो इन दोनों में इस एक्सपायरी में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है प्रीमियम्स में। और फेड की पॉलिसी भी है कल, तो फेड की पॉलिसी के कारण जितना भी बेचना है, डर है लोगों में, वो कल के कल ही वो खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि कल का दिन एक अच्छा फॉल का होना चाहिए, क्योंकि फेड के पहले अगर ग्लोबल मार्केट इतने कमजोर हैं तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है बहादुरी दिखाने का। 95 के आसपास, 95 के ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल, डॉलर 105 के आसपास चल ही रहा है, और यील्ड्स भी हाई पे चल रही हैं, तो डेफिनेटली देयर इज नो गुड न्यूज एट ऑल। अब सेक्टर कौन सा है जो वीक रह सकता है? प्राइवेट बैंक्स मुझे लगता है वीक रह सकते हैं। PSU बैंक भागे हैं पागल की तरह, लेकिन आपको पता है लास्ट टाइम भी जब भागे थे, उसके बाद जब करेक्शन आया था तो 25% का करेक्शन आया था स्टॉक्स में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, ये एरिया है कि आपको खुशियां मिल रही हैं, निकलने का मौका मिल रहा है और कुछ नहीं। और सरकार ऐसे मौक़ों को बनाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट ले आती है कि चलो पब्लिक सेक्टर बैंक तो भाग ही रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी भाग ही रही हैं, जहाँ जहाँ अपना माल बेचना है बेच दो। तो आप नहीं बेचोगे, सरकार आपसे पहले बेच के निकल जाएगी, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। तो ये चीज़ फिलहाल दिख रही है, और IT सेक्टर भी आपका यहाँ पे ड्रैग डाउन कर सकता है, क्योंकि ग्लोबली जो है यील्ड्स बढ़ रही हैं, और IT जो है अभी हमारा काफ़ी रिसेंटली में चला है, और इसका जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, इमीडिएटली बोलूं तो 32,900-800 पे है। 300-400 पॉइंट यहाँ पे गिर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो IT वीक है, बैंक्स वीक हैं, बैंक्स में प्राइवेट बैंक वीक है आपका। यहाँ पे कम से कम अगर आप देखें 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी आपका 45 के पास है। तो हम देर सवेर उसके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 45,300-400 के पास मिलेगा। तो मुझे लगता है 45,300-400 अगर टेस्ट हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड। वहाँ पे अगर बाउंस नहीं मिला तो फिर 45,100 के आसपास आपका अगला सपोर्ट होगा। लेकिन वो जो एरिया है 45,100-45, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, इसमें उस एरिया पे जैसे जैसे आप पहुंच रहे हैं वहाँ पे आप बियरिश कम होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के बाद एक और बाउंस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
ओवरऑल विक्स पे नजर रहेगी मेरी, किस तरीके से विक्स परफॉर्म करता है। उसके अलावा जो स्टॉक्स है मैंने बता दिए हैं, आपका प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, आईटी स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स में आपका टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारों में टेक्निकली एक डिप आना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे विप्रो है, विप्रो में कम से कम 430 के आसपास सपोर्ट है, तो 1-1.5% ये टूट सकता है। टेक महिंद्रा 1250 के आसपास जा सकता है, ये काफ़ी चल चुका है, तो इसमें अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। मैंने कहा ना बहुत गिरेगा, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ तो दिखेगा। इन्फोसिस ऑलरेडी गिरने लगा है 1460 पे, इसका 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ तक इसको भी आप देख सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा आपका फिर बचता है टीसीएस। तो टीसीएस अभी मेरे हिसाब से तो अभी गिरना शुरू नहीं हुआ है, और टीसीएस अगर मुड़ता है यहाँ से तो टीसीएस में भी आपको कम से कम 2 से 3% का डिप दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल थोड़ी सी एक करेक्शन मुझे लगता है आना चाहिए मार्केट में, उसके बाद फिर अगला अपसाइड शुरू होता है, तो कोई बुराई नहीं है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो अब फिर से ऊपर जाना है, चलेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए एक कूल डाउन और एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन दिख सकती है। रीज़न है सिंपल कि फेड की पॉलिसी है, ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से लगातार गिर रहे हैं, वहाँ का वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, डॉलर बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है फंडामेंटली इंडिया के लिए, क्योंकि हाई डॉलर हाई क्रूड ऑयल हमारे फिस्कल के लिए बहुत बहुत नुकसान वाली चीज़ होती है। सरकार चुनावी वर्ष है, बहुत कुछ खर्च करना चाहेगी, लेकिन खर्च करने के लिए पैसे किधर से आएंगे, क्योंकि आपको सेम तेल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और सारे लोगों को गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका मतलब मंगल मूर्ति हैं, हमेशा आपका भला करें, आपको आप पे कृपा बरसाएं, और आपका ये साल बड़ा अच्छा रहे, बस यही दुआ रहेगी बप्पा से मेरी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।